सर माइक ऑन करिएगा अगर आप अवेलेबल हो अभी आवाज क्लियर है? जी सर क्लियर है। जी सर क्लियर है कैंडिडेट। ओके। तो देखें, आपको आज मैं टीम के हवाले से कुछ गाइड करने जा रहा हूं। काफी लोग कहते हैं कि हमसे एक अच्छा नेटवर्क नहीं बनता। सर इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों नहीं बनता, वो आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज नेगेटिव सोच, जो कि आपके मुआशरे में और हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा फैलती है। अब जहां पे भी चले जाएं, आपको नेगेटिव सोच ने घेरा होता है। जिस जिस भी फील्ड के अंदर जाएंगे आपको नेगेटिव सोच मिलेगी। बट यहाँ पे आपके लिए फायदे की चीज ये है कि यहाँ पे आपको पुश करने वाले लोग हैं, यहाँ पे आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। वरना आप किसी भी अदारे में जाएं, वहां पे आपको हर बंदा क्या बोलता है, यार तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकता, तुम बनोगे करोड़पति। अपनी शक्ल देखी है आपने, कभी देखे भी हैं इतने ज्यादा पैसे जितने आप कमाने का सोचते हैं? हमारे ये मुआशरे वाले हमें ये चीज जब बोलते हैं तो हम डीमोटिवेट होते हैं और फिर हम एक नौकरी की तरफ चलते हैं। और नौकरी क्या है? नौकरी एक कैद है, वो जंजीरें हैं जिनसे हम कभी भी आजाद नहीं हो सकते। मेरा तो मानना यह है कि जो बंदा नौकरी पे लग गया वो समझ ले फंस गया, उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी है। फिर वो एक ऐसी मर्ज के अंदर आ चुका है जिस मर्ज का कोई भी इलाज नहीं है, किसी भी डॉक्टर के पास इलाज नहीं है। ये बात यकीनी है। आप अक्सर नौकरी करने वाले लोगों को देखते हैं, अक्सर आप अपने फॉर एग्जाम्पल आपके मामू हो गए, आपके चाचू हो गए, आपके हो सकता है वाल्द साहब हों जो जॉब करते हैं, कितने सालों से जॉब कर रहे हैं, कितने सालों से नौकरी करते आ रहे हैं। आप सर एक दफा खुद मुड़कर देख लें, उनका बैकअप चेक कर लें कि उन्होंने वहां से लेके आज तक क्या बनाया। अगर आप उनसे पूछेंगे उन्होंने क्या बनाया, उनके पास सिर्फ एक ही जवाब होता है कि आपको बड़ा कर दिया, ये काफी नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कहता कि उनको उन्होंने बड़ा नहीं किया, या माँ बाप ने जो हमारे लिए किया ये कोई भी नहीं करता, कोई भी आम बंदा नहीं करता। बट मेरा कहने का मकसद ये है कि उन्होंने हमारे लिए वो नहीं किया जो हम आगे कर सकते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है कि हम आने वाले 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 10 साल के बाद या 15 साल के बाद अपने आने वाली नस्ल को ये ना बोले कि आपको बड़ा कर दिया ये काफी नहीं है। हम उनको ये बोले कि ये वो जो गाड़ी की ख्वाहिश करें हम उनको वो गाड़ी ला के गिफ्ट करें। ये होती है असल अचीवमेंट, वो यही होती है असली सक्सेस। कि आपके पास इतने पैसे आए कि आपको किसी भी चीज की टेंशन ना हो। और ये पैसे नौकरियों से नहीं आते। अब वो आपको पहले बात कर रहा था कि आपको बड़ा करने वाली, अब देखिए उनको कितने कितने साल हो गए जॉब करते हुए, कितने कितने साल हो गए मेहनत करते हुए। मेहनत करते हैं, हर बंदा ही मेहनत करता है, बस किसी को सीधा रास्ता नहीं मिलता। और कोई बेचारा ऐसे लगा रहता है, किसी को सीधा रास्ता मिलता भी है बट वो लोगों की नेगेटिव सोच की वजह से अपना रास्ता चेंज कर लेता है। मैं आज आपको बताता हूं आपको लोग क्या बोलते हैं। आपको लोग बोलते होंगे और ये काम फ्रॉड होता है, आप फ्रॉड ये हो, तुम फेक कर रहे हो, लोगों को लूट रहे हो, लोगों के साथ स्कैम कर रहे हो, मेरे पैसे रिटर्न करो। ये चीजें आपको, ये फेलियर आपके पास आते होंगे। मैं आपको अपना तजुर्बा बताता हूँ। मुझे इस फील्ड के अंदर तकरीबन सक्सेस हासिल किए हुए 5 महीने पहले मैं आई थिंक समझ सकता हूँ कि मैं एक अच्छे पॉइंट पे पहुंच गया था, एक अच्छे स्टेप पे पहुंच गया था। यकीन कीजिएगा सर, पिछले 5 महीने के अंदर मुझे कोई भी ऐसा केस नहीं मिला, मुझे कोई भी ऐसा केस नहीं मिला किसी बंदे ने मुझे आके बोला हो कि आपने मुझे लूट लिया, ये काम फ्रॉड है, ये होता नहीं है। क्यों नहीं मुझे आके अब लोग बोलते? मैं भी तो इसी फील्ड के अंदर हूँ, मैं कोई और काम तो कर नहीं ना रहा, मैं यही काम कर रहा हूँ और मैं लोगों को बिला झिझक ये चीज बोलता हूँ कि हाँ भाई मैं ये काम करता हूँ। क्यों ये बात करता हूं? क्योंकि आज हमें फख्र है कि हम लोगों को कामयाब करते हैं, हम लोगों को सक्सेसफुल इंसान बनाते हैं। और यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर हजारों लोग हैंड रेज कर सकते हैं जो कहेंगे कि सर हाँ मैंने आपकी वजह से लाखों रुपए कमाए, आपकी वजह से लाखों रुपए कमाए। पूरी दुनिया के अंदर चले जाएं, कोई बंदा ये बात कर दे कि यार मेरे नीचे बंदे इतने हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, कोई नहीं है। डेली का लाखों, महीने के लाखों कमाने वाले कुछ आपको मिलेंगे, 2% तकरीबन 2% लोग मिलेंगे। लेकिन मेरे यहाँ पे बैठे हुए लोग तकरीबन आपको 10% वो लोग मिलेंगे जो डेली का लाखों कमाते हैं। अब आप खुद सोचें कि सर यहाँ पे काम करना सही है या गलत। आप खुद सोचें, अगर गलत है तो हम ये नहीं करते। अब यहाँ पे एक चीज और आ जाती है टीम बिल्ड करने के हवाले से कि हम टीम क्यों नहीं बिल्ड कर सकते। काफी लोग आपको बोलते हैं हराम हलाल के ऊपर, सर ये हराम है। कुछ जो लोग बोलते हैं ये हराम है या आपको किसी लोग ने, किसी भी बंदे ने ये बात की है, वो अपनी तरह हैंड रेज करें, हैंड रेज कर दीजिएगा सर। नूर, जी मैम नूर, आपका मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। आपको किसी ने ये बोला हो कि ये जो काम कर रहे हैं आप हराम है, या आपका खुद का ये मानना है? अपना माइक अनम्यूट करके आप इजी जो भी आपका क्वेश्चन आप कर सकती हैं बिला झिझक। ओके सर जुहेब, जी सर जुहेब, आपको अनम्यूट किया है, जल्दी आइएगा, बताइएगा
आपका कोई ऐसा इशू, कोई ऐसा केस हराम के हवाले से? सर मुझे भी जी, मुझे मेरे पास भी कई लोग आए हैं जो कहते हैं कि ये हराम है, तो मैं उनकी बातों को इग्नोर करता हूँ और अगला अपना नेक्स्ट स्टेप लेता हूँ, उनको मैं अच्छा सुनते सर, ही नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, चलिए ठीक है, आपका केस ये है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसी का ये केस हो कि किसी ने बोला हो हराम हो बट आपके पास कोई रिप्लाई ना हो। अब यहाँ पे चले मैं आपको वैसे गाइड कर देता हूँ। वैसे हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। अब यहाँ पे अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ, वो आपको बोलते हैं कि ये काम हराम है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं होता। अब इसके पीछे सर, मेरी आवाज पहले बताइए क्लियर है? आई थिंक मेरा नेट प्रॉब्लम आ रहा है। जी सर नहीं क्लियर है। प्रॉपर है। ओके, देखिएगा, अब यहाँ पे हराम के ऊपर मैं थोड़ी डिस्कस करता हूँ, हराम या हलाल। अब पहले नंबर पे वो बंदा मुसलमान ही नहीं है जिसको हराम और हलाल के बारे में डिफरेंट ही नहीं पता। सर आज हमारे मुआशरे में क्या काम चल रहा है, जो बंदे आपको बोलते हैं ना ये काम हराम है, यकीन करें वही लोग जाके सरकारी नौकरियां दिलवा रहे होते हैं अपने पास से रिश्वत देकर। वही लोग पुलिस वालों को रिश्वत देकर बाइक छुड़वा रहे होते हैं। वही लोग पुलिस वालों को रिश्वत देके अपने मामू कजन के बेटे को छुड़वा रहे होते हैं पुलिस स्टेशन से। यही लोग। सर वहां पे तो इनको हराम नहीं याद आया, वहां पे इनको क्या वो हलाल बन गया था? किसी को छुड़ाने के लिए इन्होंने रिश्वत दी। सर रिश्वत देना लेना, अल्लाह पाक ने ये कुरान में लिखा है और मैंने ये 5 क्लास में पढ़ा था कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। ये इनको कोई जहन्नम की आग से नहीं बचा सकता। वहां पे क्यों नहीं को कमेंट करता? अब यहाँ पे लोग आके बोलते हैं ये हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट नहीं है, इसमें प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे आप काम क्या करते हैं? यहाँ पे हम काम करते हैं BUSD की मार्केटिंग करते हैं। BUSD कोई प्रोडक्ट नहीं है। अब प्रोडक्ट होनी चाहिए। प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए? आपके पास शैम्पू होने चाहिए, दो कुछ और चीजें होनी चाहिए, जैसे कि कुछ भी हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें, फोग ले लें, बॉडी स्प्रे, ये होना चाहिए। ये आप जी इसकी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, इसकी मार्केटिंग करें। सर मैंने भी ऐसी कंपनियों के अंदर अपना टाइम वेस्ट किया है, प्रोडक्ट कंपनियों के अंदर। ये जो प्रोडक्ट है ना, इनकी जो प्रोडक्ट बनती है, फॉर एग्जांपल ये फोक बॉडी स्प्रे, इसे जब हम बेचते थे, पहले नंबर पे इसे बेचने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, बहुत ज्यादा टाइम लगता था, ठीक है। अब वो कुछ लोग कहते हैं लोकल है। अब इसे बेचना, जब अगले बंदे ने जब लगाना उसको, वो लोकल होता, लोकल होता उसको नुकसान पहुंचाता और फिर उसने हमें गालियां देनी। क्या वो जो गालियां मिल रही थी वो हलाल है? चलें इनको छोड़ दें। अब इसके ऊपर ये तबसरा करते हैं कि जी इसके में प्रोडक्ट नहीं इसीलिए ये हराम है। अब प्रोडक्ट तो काफी कामों के अंदर नहीं है, काफी सारे ऐसे बिजनेस हैं, 2-4 नहीं सर, मैं हजारों बिजनेस ऐसे आपको अकाउंट करवा सकता हूं जिनके अंदर प्रोडक्ट नहीं है, फिर वो भी हराम है। वो भी हराम हो सकते हैं, वो भी छोड़ सकते हैं फिर अपना काम। मेरे ख्याल से फिर एक मजदूरी करना, ईंटें उठाना हलाल है। कि आप जनाब ईंटें उठाते रहें वो हलाल है, इसके अलावा बाकी सभी काम हराम है। यानी कि मजदूरी करते रहें या किसी के नीचे नौकरी करते रहें, ये 2 काम हलाल है। अब आप खुद सोचें, जहां पे आप नौकरी करते हैं, जो आपका बॉस है वो क्या काम करता है? वो क्या काम करता है? कुछ नहीं करता। आता है, आके ऑफिस चक्कर लगाता है, आपकी वर्किंग देखता है, आपकी वर्किंग देखने के बाद चला जाता है। सिर्फ वर्किंग देखता है ना, वो खुद तो काम नहीं करता। उसने क्या किया, एक नेटवर्क को नीचे रखा हुआ है और नेटवर्क से काम ले रहा है, और नेटवर्क जो उसका काम कर रहा है उससे वो बेनिफिट ले रहा है। और अब सर आप खुद सोचें कि जो बंदा अपने नेटवर्क से काम लेता है वो हराम तो नहीं ना हो सकता, क्योंकि उस नेटवर्क को बनाने के लिए पावर लगती है, एक ताकत लगती है। आज लोग कहते हैं कि शहजाद वट्टू इतने ज्यादा पैसे कमाता है, क्यों कमाता है? क्योंकि इसके नीचे नेटवर्क है। नेटवर्क क्या आप बना के दे गए थे मुझे कि ये नहीं शहजाद साहब आपका नेटवर्क है? अब एक लड़के ने मुझे अजीब सा क्वेश्चन किया है नेटवर्क के हवाले से ही, कि सर लीडर कहाँ से मिलेंगे? दोस्त लीडर मिलते नहीं है, लीडर बनाने पड़ते हैं। लीडर बनाना और लीडर ढूंढना, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जो बंदा लीडर ढूंढता है, बना बनाया लीडर ढूंढता है, वो जैसे आप ढूंढेंगे वैसे ही चला जाएगा। लीडर बनाना, जब आपके पास कोई न्यू मेंबर आता है, जब आप उसको ज्वाइन करवाते हैं, उसको कामयाब कर दें आप। वो जो कामयाब जिस बंदे को आप कर देंगे, अगर उसके अंदर हलाल का खून हुआ तो वो आपको हमेशा याद करेगा, हमेशा हर स्टेप पे याद करेगा। वो आपकी वफा, जिस जो कि आप उससे सही एक रास्ते पे लेके आए, जिस बंदे को आपने कामयाब किया, वो आपको हमेशा याद करेगा कि हाँ यार इसने मुझे कामयाब किया था, ठीक है। अब उसके घर वाले भी आपको दुआएं देंगे। अब जब उसकी दुआएं मिल रही हैं हमें, अब किसी की दुआएं मिलना, ये भी यार मैं हैरान हुआ ऐसे लोगों के क्वेश्चंस के ऊपर जो ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन करते हैं। अब चलें इसे छोड़े। नेक्स्ट काफी लोगों का ये मसला आ जाता है कि सर नेटवर्क नहीं बनता क्योंकि लोग हमें बुरा भला बोलते हैं। लोग बुरा भला बोलेंगे, आप किसी के नीचे नौकरी करेंगे तो क्या वहां पे आपको बुरा भला नहीं बोला जाएगा? बोला जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ।
किसी मेडिकल स्टोर पे जाके जॉब करें, मेडिकल स्टोर पे जाके जॉब करें, या मेडिकल स्टोर पे आप गए होंगे, जॉब ना करें वैसे देखें, वहां पे आपको कोई भी लड़का बैठा नजर नहीं आएगा। वहां पे 50 लड़के भी काम करते होंगे ना, वो भी चल फिर रहे होंगे। अगर उनके पास कोई भी काम नहीं ना होगा, वो फिर भी कभी इस चीज को हाथ लगाएंगे, कभी इस चीज को साफ करेंगे, कभी शीशा साफ करेंगे, कभी क्या करेंगे, कभी क्या करेंगे, कभी मेडिसिन साफ कर रहे होंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि सर कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जॉब के अंदर जो रिलैक्स होकर बैठा होगा। उसको एक बॉस का डर होता है कि यार अगर मैंने काम ना किया तो मुझे बॉस जॉब से निकाल देगा, ऐसी है ना। अब वहां पे क्या होता है, अगर जॉब करते रहें, 10 साल जॉब करें, 15 साल करें, 20 साल करें, 50 साल करें, 50 साल भी एक बंदा जॉब करे ना, उसके बाद भी प्रोसेस वही होता है। उसके बाद भी प्रोसेस वही होता है कि काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, वरना नहीं। हो सकता है आपकी 10,000 सैलरी से 50 साल के बाद 50,000 हो जाए, हो सकता है 70,000 हो जाए, 70,000 सैलरी हो जाए। अब नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में मैं आपको बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में क्या चीज होती है। नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में चीज सर ये होती है, यहाँ पे जब भी कोई न्यू मेंबर आता है, उसके पास कोई भी स्किल्स नहीं होती, उसके पास कुछ भी नॉलेज ही नहीं होता, उसको अता पता ही नहीं होता कि काम क्या करना है, कैसे करना है। वो फिर इस फील्ड के अंदर जब घुसता है तो उसको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मुश्किल का सामना तो करना पड़ेगा ना, जब आपको काम ही नहीं आता तो साफ जाहिर है। जब उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो कुछ लोग इस चीज से घबरा जाते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं नहीं कर सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये होगा ही नहीं। तो ये फिर जब क्वेश्चन आप खड़े करते हैं तो फिर आपके लिए लाइफ टाइम के लिए मसला बनता है। आज आप यहाँ पे, ज्यादा नहीं मैं कहता, 3 महीने, 3 साल नहीं, 3 महीने लोगों की बातें सुने। बातें सुन के आपने उनको इग्नोर नहीं करना, वो बातों को माइंड के अंदर रखना है कि यार ये बंदे ने मुझे ये बात क्यों बोली। अगर इस बंदे ने मुझे बोला कि ये काम फेक है तो क्यों बोला, इसके अंदर मेरी गलती थी। हालांकि शहजाद सर तो जो जिस बंदे को भी गाइड करते हैं वो एग्री हो जाता है, उसके पीछे क्या रीजन है। अगर वो गाइड करें, उनके पीछे बंदा ज्वाइन हो रहा है, हमारे पीछे क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा, इसके पीछे चीज ये आ जाती है कि हम गाइड नहीं कर पा रहे अगले बंदे को, हम वो चीज ही नहीं बता पा रहे जो हमारा अपलाइन बता रहा है, बंदे को सिखा पा रहे जो हमारा अपलाइन सिखा रहा है, तो हम वो चीज सिखाने की कोशिश करें। अगर किसी बंदे ने आपको गलत बात बोली है तो वो आपके माइंड के अंदर चलती रहे। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। जब भी मेरे साथ कोई ऐसा वाकया होता था, और डेली केस ऐसे होते थे, 3-4 लोगों ने हमें सही गालियां देनी, सही बात बता रहा हूँ। काफी लोगों को इस बात पे हंसी है कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सही बात बता रहा हूँ, शुरू में लोगों ने हमें गालियां भी देनी, बुरा भला भी बोलना, लेकिन इग्नोर किया। सर सिंपल उनको समझाने की कोशिश की, झगड़ा नहीं किया अगले बंदे के साथ। जैसे कि हम भी गालियां देने लग गए, फिर उनमें और हमें फर्क ही क्या रह गया। अगर एक बंदा जानवर है तो हम भी उनके साथ जानवर बन जाएंगे, तो हम दोनों में फर्क नहीं रह गया। उनको प्यार से डील किया, जो बंदा प्यार से समझा ठीक है, नहीं तो सर आपको नो इश्यू, आप जा सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता कि ये सही नहीं है काम, तो आप जा सकते हैं, मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा, डोंट माइंड। बट कोई ऐसी बात नहीं बोले जिससे आपको खुद को भी नुकसान हो और हमें भी नुकसान हो, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज, अब नेक्स्ट क्या करते हैं काफी लोग 2 दिन वर्किंग करके छोड़ जाते हैं। 2 दिन वर्किंग करके नहीं छोड़ना, वर्किंग को मुकम्मल तौर पर करते रहें, डेली बेसिस पर। डेली बेसिस पर एक टारगेट हो आपका। फॉर एग्जांपल आज 10 लोगों को प्लान दिखाना है, फॉर एग्जांपल 20 लोगों से बात करनी है, फॉर एग्जांपल 40 लोगों से बात करनी है। जितने लोगों से भी बात करनी है उतने लोगों को डील करके सोना, वरना सोना ही नहीं। अब काफी लोग क्या करते हैं, 10 मिनट काम किया, हुआ ना हुआ तो हमें क्या है। तो भाई ये आपका अपना बिजनेस है जिसको आपने स्टेबल करना है। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसे स्टेबल कितनी देर के अंदर करते हैं। आप 2 महीने के अंदर करें, आप 4 महीने के अंदर करें, और रोने धोने वाले काम छोड़ दें। अपलाइन को जाके बोल दिया प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैंने स्लॉट करने हैं। रोना धोना छोड़ो, स्लॉट अपग्रेड नहीं, पैसे नहीं है ना करो, कोई मसला नहीं है। रोने से आप स्लॉट नहीं अपग्रेड करो, अपनी मेहनत की बना पे करो। यकीन करो, मुझे आज इस फील्ड के अंदर आपको अपना सीरियस एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मुझे इस फील्ड के अंदर तकरीबन 1.5 साल हो गया। आज तक मैंने किसी बंदे को ये जाके नहीं बोला कि प्लीज मुझे इतने पैसे दे दो, मैंने स्लॉट करने हैं। आज तक पैसों के लिए किसी को प्लीज का लफ्ज यूज नहीं किया, किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। हाँ किसी से लेने हो तो फिर तो बंदा बोलता है कि हाँ यार मैंने आपको पैसे दिए थे, प्लीज वो रिटर्न कर दें, ये जरूर बोला है। बट किसी को जाके ये नहीं बोला कि सर प्लीज पैसे दे दें, मैंने अपने स्लॉट करने हैं। अब काफी लोगों का मानना ये होता है कि आप पहले करोड़पति थे। नहीं, मैं पहले करोड़पति नहीं था। जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, मैंने अपने घर वालों से चोरी काम स्टार्ट किया था। मेरे घर वाले मुझे शुरू में ये चीज बोलते थे कि भाई ये काम फेक होते हैं, तुम क्यों करते हो। हमने तो पहले कोई बंदा नहीं देखा जो मोबाइल से पैसे कमाता हो सकता है आपके साथ भी ये चीज होती हो कि हमने तो किसी बंदे को नहीं देखा जो मोबाइल से पैसे कमाता हो। मुझे ये चीजें बोली जाती थी कि हमने कोई बंदा नहीं देखा जो मोबाइल से पैसे कमाता हो। और आज मेरे घर वाले कहते हैं कि यार हर बंदा ही ये काम कर रहा है, जिसके पास जाते हैं वो कहता है ये हमारा ट्रेनर है,
मेरा नाम लेते हैं और हमें मुझे फख्र महसूस होता है जब मेरे वालिद मुझे घर आके बोलते हैं कि यार वो भी लड़का भी आपका शागिर्द है, वो भी आपसे सीख रहा है। ठीक है, तो ये फख्र आपके घर वालों को भी आप पे होना चाहिए। अब ये चीजें हमें शुरू में बोली जाती थी कि यार औरतों को कर नहीं रहा। अब आप खुद सोचें कि जब हमारे घर वाले हमें ये चीज पे ऊपर बार बार कर रहे थे कि नहीं करना नहीं करना, हमने फिर भी इस काम को कर लिया। घर वाले पैसे थोड़ी देंगे। मैं खुद उस टाइम एक लाइफ ही ऐसी थी कि उस टाइम तकरीबन मोबाइल के पैकेज के लिए पैसे नहीं होते थे। सीधी सी बात करूं, मोबाइल के पैकेज के लिए पैसे नहीं होते थे। आप खुद सोचेंगे जिस बंदे के पास पैकेज के लिए पैसे नहीं है वो यहाँ तक पहुंच सकता है, तो आप क्यों नहीं। मुझे काफी लोग आके बोलते हैं और यकीन नहीं करें मैं उन लोगों को इग्नोर करता हूँ। काफी लोग आके मुझे बोलते हैं शहजाद भाई प्लीज कुछ हेल्प कर दें, मुझे पैसे चाहिए। मैं उनकी हेल्प खुद नहीं करता। मैं कर भी सकता हूँ, क्यों नहीं करता, क्योंकि भाई जो बंदा मांग रहा है, मांगने वाले बंदे ने क्या खाक कामयाब होना है। मांग ऊपर वाली जात से और अपनी मेहनत पे फख्र कर कि मैंने जो आज किया है इंशाल्लाह इसका रिजल्ट मुझे जरूर वो मिलेगा। ठीक है, मांगने वाले बंदे मुझे बहुत जहर लगते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने खुद इन चीजों को देखा है। जैसे काफी लोग मुझे आके बोलते हैं शहजाद सर पैसे नहीं है मेरे पास, तो पैकेज के पैसे नहीं है मेरे पास, फला पैसे भी नहीं। अब इसकी एक स्टोरी इसी बात के ऊपर मैं सुनाता हूँ आपको। मैंने लोगों की कहाँ तक सपोर्ट की है। ऐसे लड़का मेरे पास आता है, कहता सर मैं काम तो काफी देर से कर रहा हूँ, मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट ही नहीं करता, मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट ही नहीं करता, प्लीज मेरी कुछ सपोर्ट करें। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसकी सपोर्ट करना, मैंने कहा चल यार सपोर्ट करता हूँ। मेरे ऐसे बहुत सारे केस हैं, बट ये केस थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। कहता ठीक है, मैंने कहा ठीक है आप काम करें, आप वर्किंग करें, मैं आपकी फुल सपोर्ट करूंगा। ओके सर, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है। उसके पास तकरीबन कुछ छोटा सा मोबाइल था, नाम तो उसका मुझे नहीं आता। कहता इसके अंदर फेसबुक नहीं चलती। मैंने कहा फेसबुक नहीं चलती, काम कैसे करोगे? सर यही तो मसला है, मैं काम ही नहीं कर सकता ना, फेसबुक ही नहीं चल रही। मैंने कहा यार ये तो वाकई में सीरियस केस है, जिस बेचारे के पास फेसबुक नहीं चलती इसकी तो हेल्प करनी चाहिए। मुझे लग रहा था वो काम करेगा। मैंने कहा ओके सर कोई इशू नहीं है, मैं आपको पैसे भेजता हूँ, आप एक मोबाइल ले लें। उस टाइम मैं खुद इतने ज्यादा पैसे नहीं कमाता था। उस टाइम मैं महीने का 3-4 लाख कमाता था, आई थिंक ज्यादा नहीं, इससे भी कम ही थे, 2 लाख 1.5 लाख कमाता था। मैंने उसे बोला कि चले मैं आपको पैसे भेजता हूँ, आप मोबाइल ले लें। उस टाइम मेरा घर भी बनना स्टार्ट हुआ था न्यू न्यू। मैंने उसे पैसे भेजे, मैंने कहा चलो मोबाइल लो और फिर मुझे उसकी पिक्चर भेजो। मोबाइल लिया, बहुत खुशी से उसने स्टेटस लगाया, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी हेल्प की, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने कहा यार एहसान भूल जाओ वो मसला नहीं है, बस आप कामयाब हो जाओ। अब वो बंदे को यकीन करें, उसको आज तकरीबन 2 महीने 3 महीने हो गए, मुझे नजर ही नहीं आता, ना ही उसकी वर्किंग नजर आती है, ना ही उसने ये बोला कि सर ये आपके पैसे मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ, आपने मेरी बड़ी सपोर्ट की। साल हो गया उस बात को, आज तक उसने मुझे 1 टका रुपये, 1 टका भी नहीं वापस दिया कि सर आपने मेरी पूरे वक्त में मैंने कुछ किया था। अब ये बात करने का एक मकसद है। सर आप खुद सोचें कि एक अपलाइन जब के मोबाइल भी अपने पास से अपनी पॉकेट से लेके दे रहा है अगले बंदे को, अगर वो फिर भी वर्किंग ना करे तो गलती किसमें है। अब यहां से मुझे एक नॉलेज मिला, यहां से मुझे खुद को एक एक्सपीरियंस मिला। यहाँ से मुझे एक्सपीरियंस क्या मिला, मुझे यहाँ पे सीखने को ये मिला कि यार अगर आपके पैसों से कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता। अगर किसी ने कामयाब होना हुआ तो वो कचरे से निकल के भी हीरो बन सकता है। अगर किसी ने कामयाब नहीं होना हुआ, आप उसे 50 लाख भी अपने पास से दे देंगे वो फिर भी काम नहीं करेगा, वो फिर भी काम नहीं करेगा। तो अगले बंदे को थोड़ी सी ज्यादा ठोकर दो, अगले बंदे को थोड़ा सा ज्यादा पुश करो। यानी कि अगला बंदा कह रहा है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसे को मांगने लग जाओ। अगले बंदे को थोड़ी सी गैरत दिलवाओ, गैरत दिलवाओ कि उसे गैरत आए कि तू क्या काम कर रहा है, तू आया किस काम के लिए और तू मांगने लग गया यहाँ पे आके। उसको ये चीज अब फील होगी कि यार वाकई में मांगने से तो मेरी इज्जत खराब हो रही है, फिर वो काम करें। हाँ हो सकता है आपके इस लफ्ज पे भी कोई बंदा आगे निकल आए। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो मांगने वाला काम ना किया करें। मांगना मैं कह सकता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हमारा माइंड एरर है जिसकी वजह से हम नाकाम होते हैं। अब खुद सोचें यार, एक बहुत बड़ी जात है, एक अल्लाह पाक ने मुझे हमें हर वो चीज अता की है जो हर बंदे के पास होती है, जो हर कामयाब इंसान के पास होती है। हमारे पास हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, दिमाग है, हर वो चीज है जो आज मेरे पास है वही आपके पास है। मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन है, नेट पैकेज है, फिर भी हम काम नहीं कर पा रहे। मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि हम सीख नहीं रहे। अब मैं आपको कल की मजे की बात बताता हूँ, इसके बाद हम मीटिंग को क्लोज करते हैं। मजे की बात ये, कल मैंने एनएफटी के ऊपर सेशन रखा था, लगभग ज्यादा नहीं, कोई 50 सेकंड के अंदर हाल फुल हो गया। 50 सेकंड के अंदर हाल फुल होने का रीजन बताता हूँ। एनएफटी, लोगों ने कहा कि आज ये फ्री में एनएफटी मिल रहे हैं, हम करोड़ों रुपए कमाएंगे, तो इसलिए जल्दी जल्दी, यानी कि हमारी जो आवाम है ये फ्री में कामयाब होना चाहती है, फ्री में करोड़ों रुपए कमाना चाहती है। मुझे आपने देखा कि मैं काम छोड़ के बैठ गया, मेरी पिछले 3-4 दिन के अंदर, यकीन करें सर, 30 लाख इनकम, 30 लाख रुपए दोस्त मैंने 3-4 दिन के अंदर कमाया। सो तो नहीं गया मैं कि चलें जी अब 30-40 लाख आ गया, अब पूरा साल सो के खाता हूं, नहीं सोया। मैंने कोशिश की कि आप भी कमाएंगे। अब दूसरी चीज, क्या आप लोग कल एनएफटी के लिए भागे
और एनएफटी का मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया कि एनएफटी का क्या फायदा है, एनएफटी को सेफ रखो, एनएफटी को क्यों नहीं सेल करना है, एनएफटी कहाँ से फ्री में मिलता है, एनएफटी पैसे देके कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीजें मैंने A to Z आप लोगों को गाइड की। और कुछ लोगों को एनएफटी मिल नहीं रहा था फ्री में भी, ये भी मैंने गाइड किया था कि जिसके 3-3 स्लॉट नहीं होंगे उनको एनएफटी नहीं मिलेगा, 2-2 3-3 स्लॉट कर लो। ये मैंने बात शुरू में ही बोली थी, मैंने मिनिमम 3-3 स्लॉट बोले थे, आपको याद होगा, यानी 3-3 स्लॉट का। अब हमने गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं ना दी, हालांकि यकीन करो पूरे 4 स्टेज के अंदर एक आग मची हुई थी कि जिसके 5-5 6-6 स्लॉट नहीं होंगे उनको एनएफटी नहीं मिलेगा। मैंने बोला था कि 3-3 करो आपको एनएफटी मिलेगा। आज से 1.5 महीना पहले की बात कर रहा हूँ, ये चीज मैंने बोली थी। अब काफी लोगों ने फॉलो किया, काफी लोगों ने ज्यादा स्लॉट किए, काफी लोगों ने नहीं किए। अब जिनके ज्यादा हैं उनको भी एनएफटी मिलेगा इंशाल्लाह, और जिन्होंने अभी तक नहीं किए उनको तो अभी छोटा कॉमन एनएफटी भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो एनएफटी को हासिल करने के लिए सर अभी भी आपके पास टाइम है। आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं इस चीज का, क्योंकि मैंने कभी डॉलर पहले लिए नहीं है, सॉरी है कह रहा हूँ, एनएफटी लिया नहीं है, बाद में स्लॉट अपग्रेड करके। तो अगर आपने भी एनएफटी हासिल करना है तो अभी स्लॉट कर लें, अगर मिल रहा है, नहीं तो अपने अपलाइन से पूछ लें उनको मिल रहा है, यानी कि बाद में स्लॉट करने से तो आप भी कर दें स्लॉट, जिनको नहीं मिल रहा वो अपनी मर्जी करें। ठीक है, अब दूसरी चीज कि सर एनएफटी कितने में सेल करूं। मुझे अब काफी पागल लोग हिले हुए जिनका माइंड बहुत बड़ा ज्यादा खराब है, मैसेज क्या कर रहे हैं कि सर मेरा एनएफटी कितने में सेल होगा। मैंने कहा आज पहले आपके एनएफटी का $50,000 रेट लगाता हूँ आज। और यार खुदा के बंदो, मैंने कल बोला कि अभी मार्केट प्लेस इसकी लॉन्च नहीं हुई, थोड़ा सब्र करो। मैंने कल क्या बोला था कि थोड़ा सब्र करो, ये सारी चीजें आपको एक अच्छा फायदा देंगी, ये चीज मैंने बोली। सर काफी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं मेरा एनएफटी ले लो, मेरा एनएफटी ले लो, मैं एनएफटी सेल कर रहा हूँ। काफी लोग अपने पैसे एनएफटी के चक्रों में जाया कर रहे हैं, ज्यादा एनएफटी के लिए अपने बॉक्स ओपन कर रहे हैं, और यार बॉक्सों से अच्छे स्लॉट हैं। मैं आपको आज कहता हूँ, यकीन करें, मैंने 3 बॉक्स ओपन किए, जस्ट 3 बॉक्स, वो भी मैंने मजबूरी से की है आपको दिखाने के लिए, वरना मैं नहीं करने वाला था। हाँ, एनएफटी का फायदा है, एनएफटी मेरे पास पड़े भी हैं, ठीक है, एनएफटी मेरे पास पड़े भी हैं। अब उनको मैं सही टाइम पे आने के पे सही सेल करूंगा। मेरे पास इतने ज्यादा एनएफटी नहीं, 3-4 एनएफटी हैं, और इंशाल्लाह ये हमें फायदा भी देंगे। लेकिन आप ज्यादा एक चीज के ऊपर ना, पाकिस्तानी अवाम का मसला है, हम एक चीज के ऊपर लटक जाते हैं। जब एनएफटी आए तो एनएफटी के ऊपर लटके हुए हैं कि बस एनएफटी से ही अभी कमाने हैं। स्लॉट से क्या होगा, स्लॉट की अपडेट आने वाली आगे, स्लॉट से आपको एनएफटी मिलेगा, स्लॉट के थ्रू एनएफटी मिलेगा। अब इसका फायदा है कि जब हम स्लॉट करेंगे, एक तो हमारी टीम में लोग स्लॉट करेंगे, एक तो हमारे स्लॉट ज्यादा हो जाएंगे 4 स्टेज के अंदर, फिर हमारी कोई टीम में स्लॉट कर रहा है, हमें बेनिफिट। यार कोस्ट कैसे पागल है। अच्छा जी, यहाँ पे न्यू कोस्ट कौन सा था आज। अब यहाँ पे मैं क्या बोला करूँ यार, थोड़ा सा ख्याल किया करें, थोड़ा सा ख्याल किया करें यार। हालांकि आप माशाल्लाह से समझदार हैं, मैं समझदार लोगों को कोस्ट करता हूँ, और काफी लोग मुझे कहते हैं सर मुझे कोस्ट क्यों नहीं करते। अब देखा ना, इसलिए मैं लोगों को कोस्ट नहीं करता। चलें छोड़े। अब यहाँ पे देखें, आप ज्यादा स्लॉट ओपन करें, इसका बेनिफिट यह कि आपकी टीम में करेगा आपको स्लॉट का बेनिफिट, दूसरे नंबर पे आपको नॉन वर्किंग इनकम आने के चांस, तीसरे नंबर पे आपको एनएफटी मिलेगा। ठीक है, अब अगर आप कहते रहेंगे कि मैंने बॉक्स ही ओपन करने, बॉक्सों के ऊपर इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, सीधी सी बात है। ठीक है, पहले नंबर पे मैं आपको यही कोशिश करूंगा, यही कहूंगा कि आपने अगर बॉक्स ओपन करने भी हैं 1-2 कर लें, इसके अलावा कोशिश करें कि अपने स्लॉट करें, स्लॉट से बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आज की मीटिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त रही होगी, आपको काफी कुछ समझ आया होगा। और इसके अलावा टीम के हवाले से कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने आपको क्लियर करने थे कि आपकी टीम क्यों नहीं बनती। वैसे टीम के हवाले से तो यार बड़े पॉइंट होते हैं, बड़े पॉइंट होते हैं, बहुत ज्यादा पॉइंट होते हैं। रातों को जागना पड़ता है, रातों को जागकर मेहनत करनी पड़ती है। और आई थिंक जो बंदा कहता है कि रातों को जागकर मेहनत करने वाला बंदा नहीं कामयाब होता, उससे बड़ा बेवकूफ इंसान ही नहीं है। काफी लोग मैंने देखे वो कहते हैं रातों को जागने से, मेहनत करने से बंदा कामयाब नहीं होता। दिन दिन कोई मेहनत कर ले सर, रात को मेहनत करें। और ये मेरे घर वाले हमेशा मुझे, और जो भी बंदा आता है वो कहते हैं कि आपका लड़का कितनी देर तक काम करता था, क्योंकि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी ज्यादा इनकम करते हैं। हर बंदा चाहता है कि मैं भी बड़े पैसे कमाऊं, हर बंदे को पैसों की जरूरत है। मेरे घर वालों से आके पूछते हैं कितनी देर ये काम करता था, बस वो ये कहते हैं कि हमें ये नहीं पता ये सोता कब था। और यही हमारे लिए फख्र की बात है कि मेरे घर वालों को ये नहीं पता था मैं सोता कब हूं, यानी कि मैं सोता कम था, और तकरीबन ज्यादा मैक्सिमम 2 से 3 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, उससे ज्यादा मैं कभी सोया नहीं था। ये अल्लाह की तरफ से मेरी आंख खुल जाती थी। एक कामयाबी की वो एक अंदर आग लगी होती है ना, कि अब कुछ करके दिखाना है दुनिया में, वो एक आग हमें सोने नहीं देती। वो फिर रात को 4 बजे सुबह बोल के 4 बजे सोना, 6-7 बजे उठ जाना, ये एक लगन होती थी। और 8 बजे उठ के फौरन पहले मोबाइल पकड़ना, शेयरिंग करनी, उसके बाद नाश्ता करना, नाश्ता करते करते लोग आ जाने, लोगों को गाइड करना, लोगों को मीटिंग में लाके बिठाना, ये चीजें करते जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने मेरी सक्सेस है।
और हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक बहुत वो राज होता है जो कि आपको भी पता है कि स्ट्रगल होती है, और इसके अलावा लोगों की ठोकरें होती हैं जो बंदे को कामयाब करती हैं, और आई थिंक आपको भी वो मिली हो। अब एक बंदे ने मुझे एक सबक सिखाया था कि शहजाद भी ठोकर हर बंदे को मिलती है, ठोकरें जो होती हैं हर बंदे को मिलती है। कुछ लोग इन्हीं ठोकरों से एक सीधा रास्ता अपनाते हैं और कुछ लोग इन्हीं ठोकरों से अपनी बर्बादी शुरू कर देते हैं। बर्बाद करने वाला खुद को बंदा एक पागल इंसान होता है, उसका टेक्निकल एरर होता है, और जो कामयाब करने वाला इंसान होता है वो लोगों को कुछ बनकर दिखाता है और फिर वही लोग उसके पीछे होते हैं। ये चीजें हमने खुद फील की, जीरो से हीरो तक हमने ये चीजें फील की, और अब तो कुछ भी नहीं है यार। मैं आपको अपनी सीधी सी बात करूं ना, अभी मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत कुछ करना है, बहुत बड़े बड़े ड्रीम हैं, और इंशाल्लाह उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं, और भी करेंगे। आप भी अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह ड्रीम क्यों नहीं पूरे होते जब हमारे अंदर हिम्मत हिम्मत हमारा जज्बा कायम है सर, हर ड्रीम पूरा होता है। यकीन करें कि आज मैं फोर्सेज के अंदर काम कर रहा हूँ, मुझे इंडिया के बड़े बड़े लीडर अप्रोच करते हैं। क्यों करते हैं सर? हमारे अंदर कुछ तो ऐसा डाला है ना अल्लाह ने। आज हमने पूरे दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, 50 सेकंड के अंदर मेरी मीटिंग के अंदर 1000 बंदा सिर्फ जूम के ऊपर। तो ये मेहनत होती है, ये सारे इसी चीज के ऊपर होती है। कभी ऐसा टाइम हुआ करता था कि हमने एक एक घंटा मीटिंग देनी, एक एक घंटे के अंदर 10-10 मेंबर होते थे, 10-10 मेंबर होते थे। आज आपके सामने है, ये रिजल्ट होता है सारा मेहनत का। ठीक है, आप ये मेहनत करें, इंशाल्लाह आप एक अच्छे ट्रेनर बनेंगे, आपको भी मैं अच्छा आगे लेके चलूंगा। और मैं चाहता हूं कि मेरी टीम से ट्रेनर उठे, मेरी टीम से ट्रेनर उठे। असल में हमारे लोगों का मसला बड़ा है कि यार, आज आपको अपने लोगों का एक मसला बताता हूँ। हमारी पाकिस्तानी खासतौर पर ये मसला करते हैं, जब एक बंदे को थोड़ा हाई करे ना, वो ज्यादा एक समझने लग जाता बस मैं ही हूँ, अब बस मैं ही हूँ, मेरे बगैर तो ये फोर्सेज कुछ भी नहीं है। अब ऐसा ही कुछ मेरे साथ यूं हुआ। एक हमारे यहाँ पे कोस्ट हुआ करती थी, मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहता। अब मैंने उसे कहा कि चलें जी ट्रेनिंग दें, आप आपकी ट्रेनिंग का मैं रिस्पॉन्स चेक करता हूँ। ट्रेनिंग दी, माशाल्लाह जबरदस्त गाइड किया। अब आपको पता है कि जब ट्रेनिंग सुन सुनकर गाइड करेंगे तो साफ जाहिर है, अगर मैं 100% लोगों को क्लियर करता हूँ, वो तकरीबन 70% तो क्लियर करेंगे ना, क्योंकि एक 3 महीने की मीटिंग सुन के उसके बाद भी 70% क्लियर ना करे तो वो तो फिर कोई बात ना हुई। अब उसको मैंने ट्रेनिंग में खड़ा किया, मैंने कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता स्किल्स बेहतर होंगी, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इनको एक अच्छा ट्रेनर बनाएंगे। और मैं उसी को ट्रेनिंग के लिए खड़ा करता हूँ जिसके अंदर मुझे स्किल्स नजर आ रही होती हैं। मुझे हर बंदे का पता है, यहाँ पे सर हसन है, यहाँ पे इनकी मैं बात बताता हूँ, इनके पास इस टाइम कुछ ज्यादा बड़ी टीम नहीं है, इनके पास स्किल्स हैं, मुझे नजर आती हैं। और हर बंदे के अंदर जो टैलेंट है मुझे नजर आता है, क्योंकि वो कहते हैं ऊपर वाला सब देखता है, अपलाइन को सभी पता होता है। अगर आपके अंदर भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ है तो मैं लाजमी आपको आगे बिठाऊंगा। अब उस लड़की को मैंने कहा चले आप ट्रेनिंग दें। 3 दिन ट्रेनिंग दी, सर मुझे डेली ट्रेनिंग देने दें। मैंने कहा अभी आप डेली ट्रेनिंग देने के काबिल ही नहीं हूँ, अगर आप कहें कि मुझे डेली ट्रेनिंग देने दें, ये आप बात गलत कर रही हैं। बाकी हाँ, आपको मौका जरूर देता रहूंगा, और जब आपके अंदर पूरी स्किल्स हो जाएंगी फिर आपको डेली मीटिंग देने का मौका दूंगा। तो यार इन चीजों से क्या होता है आप खुद सोचें, मेरा फायदा है। अब मैं 2-2 दफा घंटा घंटा एक घंटा लगा रहता हूँ पागलों की तरह। यकीन करें, मेरे पास पीछे मेहमान बैठे हुए हैं, पूरे 6-7 मेहमान बैठे, मैं यहाँ पे आपको गाइड कर रहा हूँ। आपको फील होने दिया मेरे पास मेहमान है। मीटिंग शुरू होने से पहले लड़के ने मुझे बोला अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम का बोला था मैंने। आई थिंक आपको कुछ लोगों को पता चला हो। ठीक है, मेरे पास मेहमान बैठे, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। मुझे तो फायदा है ना, जब मेरी ट्रेनिंग के अंदर एक लीडर बैठा होगा, एक लीडर खड़ा होगा, ट्रेनर खड़ा होगा। अब लड़की को मैंने गाइड किया, कहते चले ठीक है, मैं अपनी टीम ही अलग कर रही हूँ। मैंने कहा कर लो, नो इशू। जिन्होंने पहले टीम अलग की थी उनको भी इस चीज का पता चल गया था कि हाँ भाई, टीम अलग करना कोई चलाना आसान नहीं है। अगर एक अच्छा लीडर बनना है तो वो आसान नहीं है। शहजाद भट्टू 1.5 साल से ट्रेनिंग देता आ रहा है। 1.5 साल ट्रेनिंग दें, आपको लग पता जाएगा। 1.5 साल दिन रात करके, एक दिन करके, एक डेली ट्रेनिंग दें, सर पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग देते कैसे हैं, ट्रेनिंग देते कैसे हैं। मैक्सिमम लोग 2-2 महीने ट्रेनिंग देने के बाद थक जाते हैं कि यार कैसे ट्रेनिंग दे लेते हैं। तो ये ट्रेनिंग देना बहुत बड़ी बात होती है सर। ये जो बंदा बोल रहा है, जो बंदा स्पीच कर रहा है, उसको पता है, या जिन्होंने स्पीच की हुई है ये उनको पता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो सो इनको मिस ना करें। और एक अच्छा लीडर बहुत मुश्किल से मिलता है, मैं आपको आज भी कहूंगा कि अच्छा लीडर बहुत मुश्किल से मिलता है। उनको खोने से आप एक डर होता है दिल के अंदर कि यार ये मेरा लीडर चला ना जाए, ये डर अपने अंदर दिल के अंदर रखें। और दूसरे नंबर पे खुद मेहनत करें और खुद भी अपनी स्किल्स बेहतर करें। ट्रेनिंग के हवाले से खुद एक ट्रेनर बने, मोटिवेशन स्पीकर बने। इससे हमारी पूरी टीम वॉरियर को फायदा होगा। आप भी टीम वॉरियर के ट्रेनर हैं इंशाल्लाह, आपको भी जरूर मौका दिया जाएगा, तो कोशिश करें, अपनी स्ट्रगल ज्यादा करें। ठीक है, जब आपके अंदर स्किल्स होंगी तो इंशाल्लाह जरूर आपको मैं बोलूंगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। आपने सब लोगों ने सेशन के एंड तक बने रहे, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने सेशन को एंड तक सुना, और ऐसे ही सेशंस को एंड तक सुना करें ताकि इसका आपको एक अच्छे से अच्छा और एक बड़े से बड़ा फायदा हो। यहाँ पे एक चीज और आपको बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे
आपने क्या करना है, सबको होस्ट से रिक्वेस्ट है, सब होस्ट को सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने क्या करें, अपनी पिक्चर के ऊपर अपनी डीपी लगा लें, जो भी आपकी पिक्चर है, ठीक है, जो आपकी व्हाट्सएप डीपी है वो ही आप इधर लगाएं, ठीक है, और अपने नाम क्या लिखें, फोर्स एज टीम वॉरियर। सभी लीडर ये लिख लिया करें नाम क्या के, ताकि इससे पता चलेगा जब यहाँ पे मीटिंग के अंदर आप खुद सोचें कि जब फोर्सेज लिखा होगा तो लोगों को कितनी मोटिवेशनल मिलेगी, ठीक है, कितने ज्यादा मोटिवेट होंगे और लोग कितने ज्यादा इंप्रेस होंगे हमारी बातों से, हमारी मीटिंग से। और ये फोर्स एज टीम वॉरियर, और अपनी डीपी अपनी व्हाट्सएप वाली लगाएं ताकि मुझे पता हो कि यार ये बंदा है। अब आप खुद सोचें कि जब आपकी डीपी का नहीं पता होगा तो फिर एक जैसे बंदे होंगे तो वो फिर समझ नहीं आएगी। डीपी अपनी पिक्चर लगा लें, जो आपकी व्हाट्सएप पे है, जो आपकी फेसबुक के ऊपर है, जो आपकी इंस्टा के ऊपर है, एक ही पिक्चर रखा करें, पिक्चर चेंज नहीं किया करें, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरी चीज ये करें कि अपनी व्हाट्सएप के ऊपर वो डीपी लगा के और नाम अपना लिखें फोर्स एज टीम वॉरियर, ठीक है, बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। तो ये नाम आप चेंज कर सकते हैं। अभी ये ना मैसेज करने लग जाना नाम कैसे चेंज करना है, यूट्यूब पे जाए नाम चेंज करने की आपको वीडियो मिल जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें यूट्यूब पे पूछ लिया करें, वहां से मिल जाती है।